हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का ऑल ऑब्जेक्टिव 17 फरवरी फाइनल परीक्षा 2026 के लिए यह पूरी किताब का ऑब्जेक्टिव PY क्यों बताने वाला हूं। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को 100 में से आप लोगों को 30 या 35 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। फ्रेंड, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और इन सब को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग उर्दू में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कम से कम आप लोग पास कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नज़्म खुदाए अज़्ज़वजल किसने लिखी है। तो ए में शौक लखनवी, बी में निदा फाजली, सी में शबनम कमाली, डी में जगन्नाथ आज़ाद। तो है इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा शबनम कमाली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। खुदा ताला की, अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है नज़्म हमद में जब पूछा जाए तो अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम बताइए। शबनम कमाली का असल नाम आपसे पूछा गया है। तो शबनम कमाली का असल नाम आप हो जाएगा आप लोगों का 3 का शबनम कमाली का मुस्तफ़ा रज़ा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की जो मुश्किल है अल्लाह ताला, पैगंबर, फरिश्ता, बुजुर्गान दीन। तो अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई आपसे पूछा गया है। तो 5 का आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 1911 को पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, भाभीजान। तो रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो आप लोगों को हो जाएगा भाभीजान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। सोहेल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है पटना, नवादा, गया, जहानाबाद। तो पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई। सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर हो जाएगा। सोहेल अज़ीम आबादी का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1980 में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फरार किसका अफसाना है। फरार कमर जहाँ, सोहेल अज़ीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, निगार अज़ीम। तो आप लोगों का जो है 9 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई आपसे पूछा गया है। तो लखनऊ, पटना, दिल्ली और मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी समस्तीपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए आपसे पूछा गया है। चारागर, चार चेहरे, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट। तो 14 का है जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा एक चारागर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कटी हुई शाख क्या है। कटी हुई शाख क्या है। दास्तान, नाविल, अफसाना, इंशाइया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी अफसाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। आशियाना, फरार, कटी हुई शाख, भाभीजान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आशियाना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में है निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। निगार अज़ीम का असल नाम पूछा गया है जहर निगार, मलिका महर निगार, जर निगार, मौश निगार। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर याद रखना है। निगार अज़ीम का जो असल नाम है, निगार अज़ीम का असल नाम मलिका महर निगार, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम पूछा गया है। तो फरजाना, इरफाना, नजराना, फरहाना। तो जो आप लोगों का 18 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी इरफाना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है। आशियाना किसकी तख्लीक। कमर जहाँ, निगार अज़ीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, शकीला अख्तर। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी निगार अज़ीम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19-20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं आप लोगों को याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसको याद रखना है। जितने भी है फ्रेंड्स सब जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम में 100% कह रहा हूँ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे। तो फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नहीं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह का वीडियो मैं लेकर के आता ही हूँ और सब्जेक्ट का। उसके बाद 21 में है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आप लोगों को याद रखना है मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मुतदिल। तो जो है इसका आप लोगों को संगीन मसला है।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? तो पूना, शिमला, दीमापुर, पटनम। तो इसका राइट हो जाएगा दीमापुर, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? बाल विज्ञान जो कांग्रेस हुआ था, बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान जो है उसमें शामिल हुए थे? तो मशहूर साइंसदान कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत और गाय बैल भैंस के जो गोबर है उनमें से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, मेथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा तहज़ीबुल अखलाक, बी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सर सैयद अहमद की वफात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1998, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर 27 में क्या कह रहा है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम आपसे पूछा गया है। तो सर सैयद की वालिदा का जो नाम हो जाएगा अजीज़ुन निसा। इसका किताब में इसका जो है नहीं मिलेगा, इसका ये बाहर से आप लोगों का बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया है यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में क्या सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए आपसे पूछा गया है। तो 28 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1817 में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में जो है ना कौन सा इदारा कायम? तो अलीगढ़ आप लोगों को याद है, तो अलीगढ़ तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून है? सर सैयद कहाँ मदफून है? तो जैसे कि अलीगढ़ में आप लोगों को पता है, अलीगढ़ में ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है? दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? दर्जा झेल में सर सैयद की कौन सी तसनीफ़ है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा असबाब बगावत हिंद हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी आपसे पूछा गया है? तो आसारुस सनादे, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में जो तालीम हासिल किया? तो मदरसा शमसुल हुदा से डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो तालीम हासिल किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कभी आपसे पूछा गया है। जो 34 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1934 में जो है पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को रहा 35। तो 35 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये अब्दुल मुगनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो 36 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वफात पूछा गया तो 2006 में इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 37 में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई आपसे पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई आपसे ये पूछा गया है। तो 37 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1891 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है भीमराव किस साल की उम्र में उस स्कूल में दाखिला? भीमराव कितने साल की उम्र में थे तो उसका स्कूल में जो दाखिला एडमिशन हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है 38 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 साल की उम्र में भीमराव का जो स्कूल में जो एडमिशन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है भीमराव के वालिद का क्या नाम था? उसका अब्बा का नाम क्या था? भीमराव के अब्बा का नाम। तो आप लोगों को याद रखना है रामजी मालोजी सकपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भीमराव की शादी किससे हुई? तो भीमराव की शादी किससे हुई आप लोगों को याद रखना है, रामाबाई से भीमराव की शादी हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई आपसे पूछा गया है। तो 41 का आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, 1856 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? यानी भीमराव की उम्र कितने साल के थे कि उनकी अम्मा इस दुनिया से चले गए थे। तो आप लोगों का जो इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा 42 का 6 साल की उम्र में उसकी अम्मा इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा? क्वेश्चन नंबर 43 में कि भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो तेली, महार, सूरी, पासवान। तो आप इस तरह से महार से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करा? भीमराव के वालिदा का नाम क्या था? भीमराव के अम्मी का नाम आपसे पूछा गया है। तो भीमराव के अम्मी का नाम क्या था आप लोगों से ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? भीमराव की जो अपनी ज़बान मादरी ज़बान क्या थी? तो मराठी थी भीमराव के मादरी ज़बान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? यानी आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद किस ओहदे पर उसने उसको जो फायज किया और किस ओहदे को उसने संभाला? तो वज़ीर कानून को उसने संभाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि अम्बेडकर की शादी किस उम्र में हुई? अम्बेडकर की शादी जो है कितने साल के थे उससे शादी किया था? तो 14 साल की उम्र में अम्बेडकर की शादी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि लत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लत्फ़ुर रहमान के कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोगों का 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उर्दू ड्रामा निगार और आगा हशर।
आगा हशर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई, लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई आपसे पूछा गया है। तो लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ये 49 का आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ए 1941 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में है कि बोसा-ए-नम किसकी शायरी का मजमुआ है, बोसा-ए-नम किसकी शायरी का मजमुआ है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा लत्फ़ुर रहमान के मजमुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि लत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम बताए, उसके अब्बा का नाम क्या था, लत्फ़ुर रहमान के अब्बा का नाम। तो ये आपसे पूछा गया है, तो अब्दुल गफूर था उसके अब्बा का नाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िले में, लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा ज़िले में हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 का आर्यभट्ट अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किए, आर्यभट्ट जो है अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किए थे। तो तरेगाना में, तेरे गिनना तारा गिनना तरेगाना में उसने जो है अपना तजुर्बा गाह कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद कैसा दौर कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान के जो गुप्त दौर है वो कैसा दौर कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है 54 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी सुनहरा दौर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा जो है पड़ जाने को क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो 55 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रहण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था। तो आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुप्त अहद से था, ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में क्या करें, चांद किसका तवाफ़ करता है, चांद किसका तवाफ़ करता है, सूरज ज़मीन सूरज मुश्तर। उसके बाद अतादर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़मीन का तवाफ़ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करें कि आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई, आर्यभट्ट की जो वफ़ात है कितने साल की उम्र में, यानी कितने साल के बाद उसका जो है इंतकाल इस दुनिया से हो गया था। तो 58 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ये 88 साल के थे तो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में क्या करेगा, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या, सूरज ग्रहण साइंसी मजहबी जोग्राफी और तारीखी। तो इसका जोग्राफिया हो जाएगी, जोग्राफियाई। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा नावल का आगाज़ किया था डिप्टी नज़ीर अहमद ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या रहेगा, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, नज़ीर अहमद की पैदाइश कभी आपसे पूछा गया है। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी, हमीदा फहमीदा की कौन थी आपसे ये पूछा गया है। तो बी का जो है ये 62 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेटी थी। फ्रेंड हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को, और इस जो जितने भी क्वेश्चन है इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगा है। कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि कम से कम आपकी वजह से कोई अगर पास हो जाए तो नंबर अच्छा आ जाए तो फिर आपको इसको सवाब मिलेगा फिर, और दोस्तों को जो फ़ायदा पहुंचाना भी चाहिए अपनों को भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ आपसे पूछा गया है। तो 63 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी 1910 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या रहा है कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए आपसे पूछा गया है। तो मिर्ज़ा गालिब के जो है कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये गालिब कहाँ पैदा हुए, गालिब कब पैदा हुए, गालिब कब पैदा हुए आपसे ये पूछा गया है। तो 65 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा 1797 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करा, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, उर्दू में जो खतूत का सिलसिला है किसने शुरू किया था ये आपसे पूछा गया है। तो 66 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, मिर्ज़ा गालिब ने खतूत का जो है सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में क्या करा कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा गया, शहबाज का इंतकाल कब हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो 67 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी 1908 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। तो अब्दुल गफूर शहबाज का तो ताल्लुक कहाँ से था, बिहार से। आप लोगों को ज़्यादातर बिहार और पटना जब आएगा इन्हीं दोनों को चुनना है, मारना है ऑप्शन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में है कि मेहदी आफादी कितनी शादियाँ की थी। तो मेहदी आफादी आप लोग याद रखना, मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी, 3 शादियाँ की थी मेहदी आफादी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 70 में कि मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी। मेहदी आफादी ने उर्दू के अलावा और किस ज़बान महारत हासिल किए थे। तो अंग्रेज़ी में उसने महारत हासिल किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है किस शहर में पैदा हुए थे, आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, राजेंद्र सिंह बेदी के शायर, निक़ाद, अफसाना निगार, सहाफ़ी। तो राजेंद्र सिंह बेदी जो क्या थे आपसे ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफसाना निगार थे राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी, महारानी का तोहफ़ा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि चकबिस्त का पूरा नाम क्या था। चकबिस्त का पूरा नाम क्या था, आपसे ये पूछा गया है। तो चकबिस्त का जो पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण, 20 का आंसर हो जाएगा पंडित ब्रज नारायण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था, तो शाहजहां ने, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 76 में इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो 76 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में वाक़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 77 में जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए, 1918, 1970, 1990 और 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो सैयद इकराम हुसैन था इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि तसलीस हयात किस शेरी का मजमूआ है। तसलीस हयात, तो तसलीस हयात आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा बी, परवेज शाहिदी का। फिर मैं इस चैनल के माध्यम से जो है हर सब्जेक्ट का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है 2026 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लेकर के आती रहता हूँ। तो कम से कम प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बार बार कहता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 80 में क्या, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, आपसे पूछा गया है। दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, बायपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि शामिल निसाब नज़्म है। बिजली के खंभा के शायर कौन है। बिजली के खंभा के शायर कौन है, आपसे पूछा गया है। तो बिजली के खंभा के शायर कौन है, निदा फाजली है बिजली के शायर का खंभा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से। सैयद मोहम्मद जाफरी का जो है ताल्लुक किस मुल्क से, आपसे पूछा गया है। तो 82 का आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 82 का पाकिस्तान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी। शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी, तो किसकी मौत पर लिखी, आरिफ की मौत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 84 में करेगा मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदान पेशा क्या था। खानदानी पेशा क्या था है, यानी 84 का मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या, आपसे पूछा गया। 84 का आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, तवावत का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, आपसे ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग तस्दीक हुसैन खान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 86 में करा कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। उर्दू की पहली मसनवी का नाम आपसे पूछा गया है। तो उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है, कदम राम कदम राव। आपसे ये राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है ज़ेर निसाब ज़हर इश्क किस सिन पर शायर से ताल्लुक़ रखती है। तो आप लोगों का 87 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ। नसीम का इंतकाल कब हुआ, आपसे पूछा गया है। तो नसीम का इंतकाल जो हो जाएगा आप लोगों का 1845, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 में है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम क्या, आपसे पूछा गया है। नसीम का जो पूरा नाम हो जाएगा आप लोगों का दया शंकर नसीम, दया शंकर नसीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रहेगा, मसहबी का पूरा नाम क्या था। मसहबी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो मसहबी का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, मसहबी का पूरा नाम हो जाएगा आप लोगों का गुलाम हमदानी, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 91 में है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मक्ता, मतला, हसन, मतला, रदीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 91 का आंसर मतला कहते हैं, बी उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे। मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे। 92 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्या, 92 का आप लोग दाग कहते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए। हसन नईम कहाँ पैदा हुए, आपसे पूछा गया है। तो 93 का जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है। परवीन शाकिर किस हैसियत से जो है फेमस है, मशहूर है। गज़ल गो, मरसिया, दास्तान गो, नावल। तो आप लोगों का राइट आंसर 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, दास्तान गो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद। तो जो 95 का आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, कराची में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है, इरफान अहमद सिद्दीकी, जो गुफरान अहमद सिद्दीकी, इमरान अहमद सिद्दीकी, फुरकान अहमद सिद्दीकी। तो इसका 96 का आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का इरफान अहमद सिद्दीकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 में है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं, आपसे पूछा गया है। तो दोहे में कितने मिसरे होते हैं, दोहे में 2 मिसरे होते हैं, याद रखना है। 2 देखिए यहाँ याद रखना है, दो है तो हो जाएगा 2, 2 है 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
98 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 98 में करा है दोहे किस जबान से उर्दू शायरी में आई, दोहे किस जबान से उर्दू शायरी में आई, ये आपसे पूछा गया है, तो हिंदी से आई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे को, तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है कि उर्दू किस तहजीब की अलामत है, उर्दू किस तहजीब की अलामत है, तो मुश्तरिका तहजीब इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है आप लोगों का 100, हिंदी किस ज़बान से निकली है, हिंदी किस ज़बान से निकली है, तो आप लोगों का अरबी, फारसी, उर्दू, खड़ी बोली, तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को टाइम बर्बाद नहीं किया, बहुत ही जल्दी और स्पीड में आप लोगों को 100 क्वेश्चन रिवाइज कर दिया और इसी में से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।